स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला में। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मस्ती का पाठशाला में। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहले हम आरएनए और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, फिर हम उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डीएनए एंड आरएनए आर द पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जो और आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड के पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस एसिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सेल की न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड। और इसी न्यूक्लियस में हमारा डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने बोला कि बोथ आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर द राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड है ये तो हमें पता चल गया था, लेकिन ये डीऑक्सी राइबो क्यों है और राइबोस क्यों है ये भी हमें आगे हमें पता चल जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना याद रखें कि डीएनए स्टैंड फॉर द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर द राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन कि डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्लसबर्ग, यानी कि जो डीएनए जो है वो पहले बार किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, जिसका आंसर है कार्लसबर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द डीएनए। जो डीएनए है उसका डिस्कवर्ड किसने किया? तो डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय द वाटसन एंड द क्रिक। जो वाटसन और क्रिक ने है डीएनए का डिस्कवर किया था और कार्लसबर्ग ने डीएनए को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट, हमें तो ये पता है कि जो डीएनए और आरएनए है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डीएनए वाज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यस वी नो, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो एंड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। यानी कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट आवर इज द लेंथ ऑफ ए टर्म ऑफ ए डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि डीएनए की एक टर्म की लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। टर्म बोले तो फेरा, यानी कि डीएनए की एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट, देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन ए टर्म ऑफ ए डीएनए। यानी कि डीएनए की एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। और न्यूक्लियोटाइड क्या है तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट, कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। दो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड बोले तो फिगर आप देख सकते हैं, तो जो ये one thread like structure and another thread like structure. This both thread like structure is called as double standard. But in the RNA, structure of the RNA is single standard. यानी कि RNA में सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इसमें दूसरा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ उसमें सिंगल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, हियर आरएनए कंटेन राइबोस शुगर। आरएनए में राइबोस शुगर होता है। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ द थाइमाइन यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। डीएनए में जो होता है वो थाइमाइन प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में यूरासिल की जगह आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है। समझे? तो नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक बार फिर से बोलता हूं, डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि इसे आप याद रखेंगे कि डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और जब आरएनए से अगेन डीएनए बनेगा तो उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। नाउ आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से डीएनए बना लेना, डीएनए से ही एक डीएनए से दूसरे डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। तो ये चारों को याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा आपका,
आरएनए से पुनः डीएनए बनना आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा, और डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाएगा. So finally, now we will see the difference between the DNA and the RNA. DNA stand for the common name deoxyribonucleic acid, and RNA stand for the ribose nucleic acid. So first difference are they are double standard. जो DNA होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है. डबल स्टैंडर्ड क्या है, मैंने पहले आपको बताया था कि टू थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर और फॉर्म दे आर डबल स्टैंडर्ड, एंड RNA आर द सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि RNA में सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होता है. नेक्स्ट, DNA is large with million of nucleotides. DNA का जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज होता है जिसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. बट इन द RNA इज स्मॉलर विथ 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स. RNA जो होता है वो स्ट्रक्चर में स्मॉल होता है और उसमें सिर्फ 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. The sugar in DNA is deoxyribose. Yes, in sugar in DNA is deoxyribose. यानी कि डीएनए में जो शुगर होता है उसे हम डिऑक्सीराइबोस बोलते हैं, इसलिए डीएनए का नाम डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है. और जो आरएनए कंटेन राइबोस शुगर मॉलिक्यूल्स, आरएनए कंटेन राइबोस शुगर मॉलिक्यूल, यानी आरएनए में जो शुगर होता है उसे हम राइबोस बोलते हैं, इसलिए आरएनए का नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है. नेक्स्ट, बिफोर वी हैव स्टडीड दैट द थायमाइन इज प्रेजेंट इन द डीएनए में जो थायमाइन प्रेजेंट होता है, और थायमाइन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरासिन इन द आरएनए, यानी कि आरएनए में थायमाइन की जगह यूरासिन प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डीएनए रिप्लिकेशन रिक्वायर्स ए प्राइमर. डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है वो प्राइमर रिक्वायर करता है, लेकिन नो प्राइमर इज नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए, यानी कि आरएनए के समय किसी भी प्राइमर की नीड नहीं होती है. समझ गए आप लोग? So our next is DNA transcribe genetic information to the RNA. It is also the function of the RNA of DNA. So here DNA transcribe genetic information to the RNA. यानी जो DNA है वो genetic information transfer करता है RNA तक. And here RNA translate the transcribed message for forming polypeptide. अब polypeptide क्या है? तो polypeptide is a protein chain. We can say that it is protein chain. So RNA translate the transcribed message for forming the polypeptide. Next, our next difference is in DNA, purine and pyrimidine bases are in equal numbers. यानी जो DNA में जो purine and pyrimidine bases है वो equal number में होते हैं. अभी purine और pyrimidine bases क्या है? तो जो एडेनाइन, जीनाइन, सेटाइन, थायमाइन, ये सभी हमारे क्या है? purine pyrimidine bases है. So these are equal in number in the DNA, but these are no proportionality between number of purine and pyrimidine in pyrimidine bases. यानी कि there is no proportionality between number of purine and pyrimidine bases. Purine और pyrimidine bases के जो नंबर के बीच का प्रोपोर्शनलिटी है उनमें नहीं होता है. DNA it can be hydrolyzed by DNase. DNase एक एंजाइम है. सो डीएनए कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. डीएनए में हाइड्रोलाइज हो सकता है किससे? तो डीएनए से. एंड आरएनए कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय द आरएनएस. इट इज आल्सो ए एंजाइम. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस द वीडियो. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डीएनए एंड द आरएनए एंड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कृपया करके हमें कमेंट में बताएं.